डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज से कैसे हैं साहब? बेटा आज हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 और 2 सॉल्व कर दिए और 4.1 भी इससे पहले सॉल्व कर चुका हूं। उसको देखें और अपनी बैथ को जबरदस्त करें। और इस चैनल में एक वाइड चैनल जिसमें इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ के बिल्कुल क्लियर मिलते हैं। यानी कि कोई सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मैं बाकायदा रीजन से पेश करता हूं ताकि आप रट्टा नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल मैथ को पढ़ें। और जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्लास 10 या फर्स्ट ईयर या ग्रेजुएशन जब आप इंशाल्लाह करेंगे तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो तमाम बच्चे वीडियो को प्रॉपर देखें, कोई स्किप ना करें, प्रॉपर अंदाज में करें, उसको प्रॉपर वॉच नहीं करनी है, प्रॉपर लिसन करनी है। लिसन का मतलब गौर से सुनना है, तभी आपकी मैथ जबरदस्त होगी और जब जबरदस्त होगी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इसी के तहत मैं इंशाल्लाह ताला आगे स्टार्ट करता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है इसकी बड़ी आप लोगों ने वेट किया, सर ये जरा करा दें, ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम खड़ा है, हमें कहीं समझ में नहीं आ रही। तो आज इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन वादा करें आपने थोड़ी देर जो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ पहला वाले को जरा और सुन लीजिएगा, नंबर 2 3 4 या आगे वाले बड़े जबरदस्त आप खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। पर नंबर 1 को जरा और से समझना है, बहुत ध्यान से, सारे काम छोड़ के बस 5 मिनट से 10 मिनट सिर्फ इसको देखिएगा कि ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। और मैं आपको रीजन बताऊंगा कि आपने बेटा एग्जाम में देखें, एग्जाम में 10 नंबर का फैक्टराइज आएगा, ठीक है ना। अब इस फैक्टराइज को अगर आपने करना है तो आपने पर 4 सवाल होंगे, 2.5 नंबर का एक होगा और आपको 10 नंबर मिलने हैं, लेकिन सब एक साथ आएंगे। आपको नहीं पता होगा कि इसमें मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं, आपको नहीं पता होगा इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, आपको नहीं पता होगा कि कॉमन निकालूं या किस मेथड से करूं। मैंने आपको 4.1 में जो जो टॉपिक्स है वो तो मैंने करा दिए। आज बड़ी कीमती एक्सरसाइज है, ये बच्चे पूछ रहे हैं सर मिडिल टर्म ब्रेक कब करते हैं, तो ये आपको मैं आज बड़े आसान कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। बस 2 चीजें आपने याद रखनी है, आज आपने वादा करना है 2 चीजें जो मैं बताने वाला हूं। अब सुने पहली बात तो बड़ा आसान वाला जो पहले सीख चुके हैं। नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को अगर देखें, कितने हमने रूल याद रखे बेटा मिडिल टर्म का। आज जो हम याद कर रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक को कैसे होगा, कितने टर्म होने चाहिए, 1 2 3। पहला रूल कहीं लिख लें अपने पास कि ओवर हेडिंग डालें मिडिल टर्म ब्रेक। रूल नंबर 1 क्या डाला आपने, कितने टर्म होने चाहिए, 1 2 3, ठीक है, 1 हो गए। नंबर 2 में स्टूडेंट याद रखनी है ना कि कितनी पहली और जो आखिरी टर्म है, ठीक है, पहली और आखिरी या कोई भी 2 टर्म हो उसके परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन रहे, जैसे एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऊपर तो स्क्वायर डालना फर्ज होता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, अंदर क्या काम करें हम, एक्स लिख दें 1 2 2, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं x4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हमने पढ़ा था, ऊपर स्क्वायर तो डालना फर्ज है, अंदर क्या डालूंगा मैं कि 2 और ये 4 बन जाए तो अंदर 2 डालूंगा, 2 2 4 हो गया। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है, और थोड़ा सा सीख लें अगर आप भूल गए तो, यहाँ पे 6 है तो अंदर क्या परफेक्ट स्क्वायर डालूं, 3 3 2 6, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और देखना ये आपको जिन बच्चों में क्लियर नहीं है वो इसको प्रॉपर देख लें, जिनको आता है वो स्किप कर लें। क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा इसका 2 का देखो, ये 2 है, 1 2 2, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। याद रखना मैंने पिछली वाली क्लास में कहा था अगर किसी 2 का परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ऐसे ही सीखा था ना। तो सर यहाँ तो ये लग रहा है तो हम ये लगा दें फॉर्मूला। लोगो अब क्या करना है, दूसरे को देखो, इसका तो नहीं बन रहा नंबर, इसका 10 का बनता है क्या 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा, 10 का स्क्वायर। 10 का मतलब 10 को 2 टाइम्स कर लो। अभी मैं पहले सवाल को डिटेल से कराऊंगा, इसको समझ लेना ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और कुछ समझ में रिपीट कर लेना। इससे से अगर मैं कहता हूँ 9 लिखता हूँ, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, यानी कि 9 9 मल्टीप्लाई 9 और 9 कितना होगा, 9 की पावर 2 81। इसी तरह से अगर मैं करता जाऊं आपका मैं ले आता हूं, चले 16 तक ले आता हूं, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो गया। इसी से अगर मैं बात करता हूं, चले 9 ले लेता हूं, क्योंकि मैं सब तो ये सारे के सारे ना 4.1 में और 4.2 के क्वेश्चन में 1 2 को आप देखेंगे ना, सब में लिखवा चुका हूं, तो आप वो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उससे भी एग्जाम में सवाल आएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इससे अगर मैं कहता हूं कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 9 का तो ये हो गया, क्या 10 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ होता है, बताओ। मैं किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से करवाऊं कि 10 आ जाए, तो भाई 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 9 हो गया। मगर कोई ऐसा वर्ड है 3 के बाद क्या आता है, हमेशा 4 आता है, 4 4 16, तो बेटा 9 आया डायरेक्ट 16 आ गया, 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। इस वजह से अगर 2 का क्या होता है, 2 2 4, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, मगर 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसकी डिटेल जरा वहां देख लेना। अच्छा जी, तो इसका मतलब इस पहली वाली टर्म का और लास्ट वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। सर हमें समझ में नहीं आया, अगर मैं आपको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करूं बेटा, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 9 होता
तो मैं क्या कहता है 9 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ इसका भी पहली वाली टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब 9 है यानी कि इसकी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करता, थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, थोड़ा सुनो फायदे मिलोगे। अगर 9 नहीं होता, अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चले 16 लिख देता हूं, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बेटा 16 का होता है 4 का स्क्वायर, 4 4 दा 16। तो मैं कहता हाँ इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। अब बात को समझ में आने लग गई? नहीं आई सर, यहाँ पे 100 डाल दो। चलो 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 100 का होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 100 होता है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है यानी कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। कुछ याद आना शुरू हो गया जिन्होंने देखी? अच्छा जी, मगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज हैं उसको डालेंगे, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है हमारे। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा क्या था, फिलहाल हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है 10 वापस मैंने लिख दिया, तो इसका 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अच्छा जी, जब लिख लो आपके साइड में, जब किसी दो कम से कम किसी दो का परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो हम किससे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा, पहला रूल क्या लिखा था, कितनी टर्म हो 1 2 3, दूसरा रूल क्या लिख रहे हो, जब किसी दो का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्या बोला नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा तो मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। सर मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म का तो मैं पैरामीटर मेथड बताऊंगा होता क्या है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि एग्जाम में तुमने इसको समझना कैसे है कि इसको मिडिल टर्म हम कहेंगे कैसे। ठीक है जी, अब जरा मैं आपको जो बात करता हूं सुनना। अब इसका तुमने डिसाइड कर लिया भाई, एग्जाम में बैठो डिसाइड कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर से ये जो है ना मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। अब मिडिल टर्म से सर ने कहा था भाई फर्स्ट और लास्ट जो है इनके परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन रहा है मैं मिडिल टर्म पे जाऊंगा, तो इसके अंदर याद रखिएगा कोएफिशिएंट क्या है 10 है, जिसको कांस्टेंट कहेंगे। अच्छा जी, नंबर है, नंबर याद रखना है, यहाँ पे नंबर क्या 10 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, मैं यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ। सर आप बोलेंगे सर 1 तो सवाल में दिया हुआ नहीं, आपने जब से क्यों ऐड कर दिया? तो हमने मैथ पे ये सीखा है बेटा, जब कुछ ना लिखा हो, जैसे इस एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 3 नंबर है, 3 होगा कुछ और नहीं है, इसमें से इस एक्स का कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसके बाद इस पर नंबर क्या 1 और आखिरी वाली पर 10 क्या है, तो तीसरा रूल लिखो। अब सॉल्व करने का, पहली टर्म के साथ जो भी नंबर होगा वो, और जो आखिरी वाली टर्म के साथ जो भी नंबर होगा वो, उन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ये 10 है, 10 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई आएंगे, इसके साथ x के साथ क्या है 1 है, यहाँ पे 1 डाल देंगे। ठीक है, 10 1 क्या हो गया, ये 10 हो गया। आसान सी बात है। सर यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे क्या 1 होता, तो मैं क्या लिखता 3 1 क्या लिखता 3 मल्टीप्लाई 1 3 लिख देता। अगर यहाँ 4 होता 4 1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 लिख देता। जो कुछ यहाँ पे आखिर में नंबर होगा, जो कुछ यहाँ पे पहले पे होगा, बीच वाले को नहीं है, ये क्या कहलाती है मिडिल टर्म कहलाती है। सारा गेम अभी यहाँ पे मिडिल टर्म का होगा, ये मिडिल टर्म कहलाती है। ठीक है जी, इसका गेम बनाना है। अभी हमें बस फर्स्ट को और लास्ट को फोकस करना है, स्टार्ट कैसे देना है फर्स्ट और लास्ट को देखकर। ठीक है, ये एक तो बात हो गई 10। अभी जो आपको 10 हासिल होगा, आपने इसको रफ कॉलम बनाना है, रफ कॉलम की हेडिंग डाल के आप साइड में कर लीजिएगा, 10 से बिटाना होगा अभी थोड़ी देर के बाद। 2 5 10 और 5 1 5, ये तो आपको आता होगा निकालना, सबसे छोटे टेबल से निकालना। अब क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा, जूम करके देखें जरा ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं। मुझे बनाना है इसको मिडिल टर्म को बराबर। अच्छा जी, अब सुने गौर से, पहला सवाल है जरा ध्यान सुन लेंगे, अगले सवाल खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। बेटा ये जो 2 और 5 नजर आ रहे हैं, ये 2 और ये 5, पहले तो इसको एलसीएम अगर ये कहते हैं, तो इसको एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आ जाए तो इसको कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ये जो 2 फैक्टर आए हैं जिनका नाम है क्या 2 और 5, मैं लिखता हूं 2 और 5। ठीक है बेटा, ये 2 और 5 मैंने लिख दिए। अब इन दोनों के साथ ऐसा कुछ करो, इन दोनों के साथ, चलो साइन हटाता हूं थोड़ा, इन दोनों के साथ कुछ ऐसा करो कि मुझे ये 3 मिल जाए। क्या मिल जाए? 3। अच्छा, किसका 3 मिल जाए? बच्चे बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, मैं कह रहा हूं किसका मिल जाए? प्लस का मिलेगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो मुझे दिमाग में प्लस रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखूंगा। फिलहाल यहाँ पे प्लस है, प्लस रखूंगा, और नंबर कौन सा 3 है तो 3 दिमाग, यानी कि मुझे प्लस और 3 मेरा टारगेट है, मुझे ये आउटकम हासिल करना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या करवाऊं? सर हम खुद करवाएंगे? हाँ, आपने खुद सोचना है कि मैं इनको क्या कराऊं। थोड़ी सी बच्चों वाली मैथ है, क्लास 3 के बच्चे भी जानते हैं कि बेटा क्या अगर मैं 5 की साइन प्लस रख दूं और 2 की साइन माइनस रख दूं, 5 की साइन प्लस और 2 की साइन माइनस रख दूं, तो बताओ प्लस माइनस माइनस होते? हाँ सर होते। 5 में से 2 गए, 3 आ गया। साइन किसकी बढ़ी है? 5 की है 2 की? 5 की बढ़ी है, प्लस है, 3 प्लस का 3। तो हमारा टारगेट क्या था? प्लस का 3 लाना, तो हमने लिया प्लस का 3 लेकर आ गए। सर अगर हम इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, तो बेटा इसका किसका निकलेगा? 3 तो निकलेगा, मगर किसका आया? माइनस का, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें किसका चाहिए? प्लस का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़े को हमने रख देना है प्लस और छोटे को रख देना है माइनस। इस वजह से जो हमें चाहिए होगा, बड़े की साइन हमेशा रखी जाती है, तो हमें हासिल हो जाएगी प्लस की 3। तो इसका मतलब ये पहला काम हो गया, हमें ये 2 टर्म मिल गई। हमें क्या मिले बेटा?
ये जो टर्म मिली ना 5 और 2, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो पहली टर्म है इसको ऐसे लिखा, ये -10 है इसको भी ऐसे लिख दो, हो गए। अब ये जो बीच में 5 और 2 आए हैं, किसका 5 है? प्लस का 5 है, ये लिखो प्लस का 5। ये किसका? माइनस का 2 है, इसको लिख दो माइनस का 2, हो गए। अब थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। पहला सवाल है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल फोकस, जूम कर लो चाहो तो। अब जो बीच में मिडिल टर्म पे वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, ए बी सी डी, ये एक्स वाई जेड, एक्स दिया हुआ है तो इन दोनों के साथ हमने क्या कर लेना है? इसके साथ भी एक्स लगा लेना है और इसके साथ भी एक्स लगा देना है। ये मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। ये जो 5 और 2 मिला, ये सारा मैंने जो प्रोसेस बताया ना, उसके तहत हमें 5 और 2 मिल गए। तो ये हमारी कितनी बन गई बेटा? 4 टर्म बन गई। अब हम 4 टर्म पे आ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो लोग नहीं करते, अक्सर मिस्टेक करते हैं, टीचर इस बात को क्लियर नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब एक काम बड़े गौर सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि 3 को टीचर बराबर लाते हैं, स्टूडेंट इसको बराबर लेकर आते हैं, इसकी वो मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, जो मैं बता रहा हूं गौर सुनिएगा। 3 तो मैं ले आया, कैसे? 5 और 2, चलिए लिख देता हूँ। 5 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए, प्लस के लिए आया। लेकिन यहां करके आप खुश ना हो जाएगा, हमारा 4 टर्म आ गई, जान छुट गई। आपने एक काम और चेक करना है, आपने इन्हीं दोनों को 2 और 5 को दोबारा लिखना है। जो भी टर्म थी ना, ये जो 2 और 5 है, दोबारा लिखना है। और अब जो कह रहा हूं सुनना, ये क्या लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 था, 10 1 जा 10। ये जो 10 था आउटपुट था, मुझे 10 लाना है। यहाँ पे क्या लाना है? 10 लाना है, यानी कि मुझे इसके बराबर लेकर आना है, 10 के बराबर लाना है। ठीक है ना बेटा? अब जूम करो। अच्छा, ये 10 हो गया, मुझे 10 लाना है, कहां से? ये 10 1 जा 10। अब इन दोनों का क्या करूं? हमेशा देखो, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मैंने एडिशन और लेस का मामला सॉल्व कर दी। यहाँ पे किसका करना होता है? मल्टीप्लाई करना है, बस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो बताओ 2 5 से कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया, यानी कि ये कंडीशन 3 वाली और ये कंडीशन 10 वाली दोनों बराबर लानी होती है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत मुश्किल आएगी, ये भी दूसरा सवाल करूंगा, उसमें आसानी आपको नजर आएंगी। आपने कहीं रूल नंबर 3 में लिख लें कि हमने इस सवाल को वेरीफाई करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या हमारा आंसर दुरुस्त आएगा, हमें पहले ही कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। अगर बच्चे बोले नहीं सर हमें तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ना आपका आंसर खराब हो जाएगा। इसकी वजह से नई कोर्स के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, वरना ये जो माइनस आपके ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे। आप इतनी मेहनत करके जब जैसे आगे बढ़ेंगे आंसर बराबर नहीं आ रहे होंगे, अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर गए तो आपने ये लाजमी करना है। क्या मैं कह रहा हूँ? आपने लास्ट टर्म है ना 10, इसके बराबर लेकर आनी है। कैसे? 2 जो ये देखें 2 5, सिंपल है, 2 5 में लिखते हैं। क्या कराएंगे? हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना, प्लस मत कराना। प्लस माइनस में ऊपर करवा चुका है ना, 3 के बराबर ले आया मिड टर्म के। मिड टर्म कराने कहीं लिख लो, मिड टर्म लाने के लिए प्लस माइनस करके चेक करते हैं, और लास्ट टर्म 10 1 जा 10 लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कराना होगा। 2 5 जा क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। ठीक है, तो 10 आ गया बराबर, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है। अब इस 2 और 5 को हमने क्या लिख देना? यहाँ पे लिख देना, जो मैं लिख चुका ऑलरेडी लिख दिया। तो हमने ये पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 किसका था? प्लस का था, यहाँ माइनस का था, वो बस लिख चुके। यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं साइन क्या डालूं, यहाँ हो गया तो हो गया। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर आए, अभी यहाँ जो कंफ्यूजन बाकी है मैं अगले सवाल में इसको इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। इससे पहला सवाल थोड़ा मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगला सवाल तो नंबर 2 और 3 के बाद तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो इंशाल्लाह। 4 टर्म हम पढ़ चुके हैं, अब तो बड़ा आसान हो गया। अब सारी अमन है, सुकून है, इत्मीनान है। बेटा 2 का कॉमन निकाल लो, हम अच्छी तरह जानते हैं। इसमें x कितने? 2 हैं, इसमें x 1 है, इसमें 1 x निकल आया और 2 थे 1 निकल आया। एक ब्रैकेट डाला जाता है कॉमन निकालते वक्त, और 2 में से 1 निकल गया तो 1 अंदर रह गया। ये प्लस साइन एज इट इज आ गई, ये x बाहर निकल चुका है, ये वाला 5 अंदर आ गया। ये माइनस एज इट इज आएगा, जो भी साइन यहाँ पर होगी। ठीक है जी, ये वाली जो साइन है अक्सर मिडिल 1 2 थर्ड टर्म की जो साइन होती है बेटा एज इट इज आती है। यहाँ माइनस हो तो माइनस आएगी, अगर प्लस है तो प्लस आएगी। ठीक है, भूलना मत, याद रख लो। अच्छा, अभी दोनों के कॉमन में क्या आएगा? 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा, 2 बाहर आ चुका तो x रह गया, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कराना मत भूलना, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 2 5 जा 10 हो गए, ब्रैकेट सेम हो गए। देखो x प्लस 5 हमने जो वेरिफिकेशन यहाँ करी थी ना, जो मैंने अभी मिटा दी ताकि साफ थोड़ा लगे, उसकी वजह से हमारा आंसर देखेंगे गलत नहीं है, सही आ रहा है। अगर हम वेरिफिकेशंस नहीं करेंगे ना तो, और वो बराबर नहीं आ रहा होगा, कभी कभी मिड टर्म तो बराबर आ जाती है मगर लास्ट टर्म बराबर नहीं आ रही होती, और हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो हमारी साइन जो होती है ना डिफरेंट आ रही होती है, इसके हमारा आंसर गलत हो जाता है। इंशाल्लाह जब हम वेरिफिकेशन पूरी कर करके आगे सॉल्व करेंगे ना, एग्जाम में भी करनी है आपको रफ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी ब्रैकेट सेम हो गए, इन ब्रैकेट को यहाँ लिखते हैं x प्लस 5, और जो बाहर है x और -2 इनको बाहर लिख दीजिए। ठीक है जी, तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया।
नंबर 2 देखें। अब नंबर 2 में आपको समझ में आना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, वही देखो कितनी टर्म है, 1 2 3, पहली कंडीशन ट्रू है। नंबर 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ भाई बनता है, बिल्कुल बनता है। a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या बनता है बेटा, ये स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर b स्क्वायर क्या बनेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनता है 1 2 सा 2 और 1 2 सा 2 बराबर हो गए। हाँ भाई, इसका तो बनना है। 10 की बात कर लें, 10 का कोई परफेक्ट स्क्वायर निकाल के बता दो, तो आप बोलोगे सर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। 3 3 का तो 9 हो जाता है, 4 4 का 16 हो जाता है, 2 2 का 4 हो जाता है, मगर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, नंबर नहीं है तो 10 आता हो। 2 2 4 नहीं बन रहा 4। ओके जी, 3 3 9 नहीं बना, 3 से ऊपर जाओ 4 4 16 नहीं बना, तो 10 तो बीच में आया ही ना, तो परफेक्ट स्क्वायर का नहीं बन रहा। अच्छा जी, अब जब नहीं बन रहा तो किस पे जाऊंगा बेटा, मिड टर्म ब्रेक में जाऊंगा। मिड टर्म ब्रेक में जाऊंगा तो आखिरी नंबर और फर्स्ट नंबर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा। इसके पास क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 10 सा ये हो गया 10। अभी अभी निकाला था, सेम वही है, 2 5 सा 10 और 5 1 सा ये 5 हो गया। ठीक है जी, अब इन दोनों का वही 2 शर्तें याद रखना बेटा। पहले क्या करा लो, मिड टर्म को माइनस का 3 चाहिए तो लिख लो 2 और ये 5। अच्छा, पहले 2 को लिखो 5 को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, 2 5 लिख दिए, मुझे क्या कराना है, प्लस या माइनस। बड़े को माइनस दे दो इस दफा और छोटे को प्लस दे दो। माइनस प्लस माइनस हो गए, बड़े की साइन आ गई और ये 3 देगा। माइनस का 3 चाहिए था, हो गया। एक वेरिफिकेशन तो हो गई। दूसरी वेरिफिकेशन किसकी करनी होगी, लास्ट टर्म की। फर्स्ट पे मल्टीप्लाई करा के 1 10 से 10 यानी कि 10 लाना है। तो इसका मतलब ये 10 आ रहे हैं या नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये 5 भी लिखा और ये 2 लिखा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या डालना होता है, मल्टीप्लाई डालना होता है। तो 5 2 सा 10 यानी कि 2 5 सा 10, यानी कि दोनों वेरिफिकेशन हो गई, तो हम आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे बेटा, पहली टर्म को a स्क्वायर b स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं और 3ab को ब्रेक कर देते हैं। क्या ब्रेक होगा, 2 और 5 है। 5 किसका, माइनस का 5 लिख दिया, ये किसका, प्लस का 2 आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने 5 पहले क्यों लिख दिया, 2 बाद में क्यों लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, 2 को पहले और 5 को बाद में कर लीजिएगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a भी आ गया और जो वेरिएबल है इसके साथ, दोनों के साथ हमने वेरिएबल जो लिखा होता है वो डाल दिया। ठीक है, इस बार a भी लिखा हुआ है तो इसके साथ भी a भी लगा दिया, इसके साथ भी a लगा। तो ये हमने मिड टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक कर दिया। अब दो का कॉमन निकलेगा, इसका अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। रेडी हो कॉमन निकालने के लिए? अब अगर तुम कॉमन निकालने के लिए रेडी हो तो यहाँ पे a कितने हैं, पहली टर्म में बोलो 2 है और बाद वाले में कितना है, 1 है। जब 2 है पहली वाली में तो 2 में से कितना निकल आया, 1। और 20 में कितने, 2, इसमें कितने, 1, ये निकला है 1। बताओ इसमें से 2 निकाल में से 1 निकाल लिए तो कितना रह गया, 1। इसमें 2 थे, 1 निकाल दिए, कितने का, 1, माइनस हो गया। 5 अपनी जगह आ गया। ए बी बाहर निकल गया तो अंदर कुछ ना बचा, सब ए बी निकाल दिया। प्लस की साइन मिल गया था, मिड टर्म की एज इट इज आ जाएगी, ये प्लस आ गई थर्ड टर्म वाली की। अच्छा जी, इन दोनों में 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2 5 से 10 होते हैं, तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। ए बी इसमें नहीं है तो ए बी कॉमन नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा। प्लस माइनस को कराया जाता है हमेशा, प्लस माइनस माइनस, 2 5 से 10 हो गए। तो ये देखिए साइन हमारी ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब हमने सारी ब्रैकेट करी थी तो हमारा आंसर सही आ गया। अब थोड़ा थोड़ा इजी लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आगे अगले वाले सवाल पर। आई पकड़े बात, आई नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट, और आपने देखा होगा बेटा रूल हमने क्या याद करे, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कितने एग्जाम में जब बैठे हैं, सवाल सामने है, आपने देखना है कितनी टर्म है, आपने देखा 3 टर्म है। फिर आपने क्या देखना है बेटा मिड टर्म के लिए, कि किसी 2 का परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं बन रहा तो मैं मिड टर्म से सॉल्व करूंगा। नंबर 3, मिड टर्म सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा, कि आपने फर्स्ट टर्म, अब जैसे फर्स्ट टर्म y स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है 1 है और लास्ट टर्म 98 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो 98 1 सा 98 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ 2 होता, 9 2 सा 18 हो जाता। जो भी टर्म होगी, चाहे वो डबल फिगर में हो, 98 हो, 5 हो या 3 हो या 2 हो, दोनों को मल्टीप्लाई करा के ही लिखना होगा। अच्छा जी, 98 है यहाँ पे बेटा और यहाँ पे क्या है 1 है। अब चेक कर लो परफेक्ट स्क्वायर इसका बन रहा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, और सॉरी बन रहा है। और 98 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि 100 का तो बन जाता है, 10 10 से 100 होते हैं, 9 9 से 81 होते हैं, 7 7 से 49 होते हैं, 8 8 से 64 होते हैं। मगर आप चेक कर लो कि कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर उठाओ उसमें चेक कर लो, कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि मैं 2 बार उसको मल्टीप्लाई कराऊं कि 98 आ जाए। जैसे 9 9 से 81 हो जाएंगे, 10 10 से 100 हो जाएंगे, 11 से 1 to 1 हो जाएंगे, तो आपको 98 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो आपने क्या करना है बेटा, आपने मिड टर्म से सॉल्व करना है। यहाँ क्या 1 है और यहाँ क्या 98 है, तो 98 1 से 98 हो गए। और यहाँ पे हो जाएगा 2 का सबसे छोटी टेबल से, जब भी एलसीएम निकालो ये लिख लो, हमेशा एलसीएम सबसे छोटे टेबल से निकाला जाता है। एलसीएम की बात करो तो क्या हो जाएगा 2 4 जा
8 हो गए, 2 9 से 18, 49 किसी टेबल से नहीं जाता सिवाय 7 सबसे छोटे टेबल की अगर बात करूं 7 होता है, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब इसमें आ गई 3 टर्म, यहाँ आपको और गौर करना है, बहुत फोकस करना है। 3 टर्म आ गई हैं, या थोड़ा सा आपको लॉजिक चाहिए क्योंकि हमारी मैथ को कहते हैं एक्सरसाइज। आपकी यहाँ पे करवाना चाहता है दिमाग से एक्सरसाइज के बच्चा थोड़ा तगड़ा हो जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ रट्टा लगा कर आए। तो यहाँ देखिए जो बच्चे फोकस करेंगे वही सीख पाएंगे। यहाँ जरा नजर आ रहा होगा आपको, फोकस करिएगा। यहाँ क्या बेटा, मुझे क्या चाहिए बेटा, मिड टर्म चाहिए, प्लस की 7 चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों के साथ में कुछ ऐसा करूं कि मुझे क्या मिल जाए बेटा, 7 मिल जाए। तो मैंने एक काम करा, सोचा, देखिए एक बार 2 बार 3 बार आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, आपको बार बार करना पड़ेगा, तब आपकी प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगी बात। कैसे? 2 7 जा 14, 2 फिगर लानी है। कितनी फिगर? क्योंकि इस मिड को किस में तोड़ना होता है, 2 में, लेकिन हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इन 3 को 2 में बनाना है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो मैंने क्या करा, 2 7 जा 14 आ गया, ठीक है जी। और ये अकेला की वजह 7, ये 7 आ गया। इस 1 का कोई काम नहीं होता, 7 1 जा 7 कर लें, आपकी मर्जी। 1 को इग्नोर कर दें, आपकी मर्जी। 7 आ गया बेटा। अब यहाँ पे मुझे किसका चाहिए, प्लस का 7 चाहिए, तो बड़े को मैं प्लस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए था, तो बड़े को दूंगा तो प्लस मिलेगा ना, और छोटे को माइनस कर देता हूँ। प्लस माइनस माइनस हो गए, 14 में से 7 गए, प्लस का 7 आ गया जो मुझे चाहिए था। एक बात ट्रू हो गई। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यार इस तरह ये क्या होगा, जब भी 3 टर्म आ जाए तो उनको 2 में करना है। अब सर हम आपको कैसे पता कि आपने 2 को 7 से करा तो 14 आ गया? कोई बड़ी बात नहीं, पहले आप चेक कर लीजिए। आप 7 7 जा 49 करें और फिर 2 से इसको माइनस करा के देंगे 49 को। जैसे 7 7 जा 49, क्या बचा 2। तो भाई किसी सूरत भी 7 नहीं आ सकता, यानी कि इसको मैं माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं तो 47 बचेगा। तो मुझे तो क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो मैंने कहा ये तो गलत है, इसको मैंने इग्नोर करा। फिर मैंने ऑर्डर को चेंज किया। आपने मैंने क्या वर्ड बोला, ऑर्डर को चेंज किया। फिर मैंने चेक करा 2 7 जा 14 होते हैं, मैंने 14 लिखा, क्या रहेगा 7। तो ये आपने ऑर्डर 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाता है, कोई सी लंबी कहानी नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया आपका, ये तो रॉन्ग था, इसको हटा देते हैं। सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। मुझे क्या चाहिए, 98 चाहिए। ये दोनों वैल्यू उठाई मैंने, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 किया। यहाँ पे अच्छा 2 7 जा मैंने 14 किए थे, याद नहीं है, मल्टीप्लाई कराकर एक टर्म बनानी है। इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराकर एक टर्म बनानी है। और एक टर्म बनाने के बाद फिर दूसरी 7 1 जा 7 खुद ही आ गई, तो मुझे 2 टर्म बनानी होती है इसके लिए, याद रखिएगा। ये प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, भी आगे मैं आपको एक्स्ट्रा सवाल भी करा दूंगा मिड टर्म के। 14 7 जा कितने होते हैं बेटा, 98 होते हैं। देखो मुझे 98 चाहिए था, हो गया। अब यहाँ आ जाए वाई स्क्वायर, और ये 98 अपनी जगह आ गया। इसकी जगह प्लस था 7 था, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एक 14 और एक 7 है। क्या लिखूं पहले, अब आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा तो बता लिख देंगे, उसका देख लें। 14 को फिलहाल मैं पहले लिख देता हूँ, 14 आ गया। और दूसरा क्या है, माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 आ गया। वेरिएबल क्या है, वाई है, दोनों के साथ हमने वाई लगा दिया। अब इसके अंदर कॉमन दो का निकालना, इन दोनों का अलग और इन दोनों का अलग। वाई और वाई में वाई कॉमन है, यहाँ पे एक वाई रह गया और 14 एज इट इज आ गया, वाई बाहर निकल चुका है। ये माइनस एज इट इज आया, 7 को मैंने कॉमन निकाला और y आगे माइनस माइनस प्लस आए। 7 मैंने इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि 7 के टेबल में 98 आता है, तो चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में 98 किससे आता है, 17 को 14 से करवाएंगे, तो 17 14 जा 98 होते हैं। चेक कर लें, कैलकुलेटर उठाएं, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें 98 आ जाएगा, या 98 को डिवाइड करें 7 से तो 14 आ जाएगा। तो कॉमन सही है, देखिए साइन में सब सही है, प्लस है, यहाँ प्लस है, y सब एक्यूरेट है, तो इसका मतलब हमने सही किया। तो y प्लस 14 को एक जगह लिख लें और y और माइनस 7 को आप ये अलग ले लें। आई बात समझ में? यहाँ जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। आई नंबर 4 की तरफ, ठीक है बेटा। नंबर 4 में आए और नंबर 4 में आप ये देख लीजिए क्या हमें करना कैसे, वही कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है। परफेक्ट स्क्वायर इनका बन रहा है मगर 24 का नहीं बन रहा। 5 5 का 25 तो होते हैं, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है मगर 24 का नहीं होता। अब करना ये है, इसकी फर्स्ट टर्म 24, इसका 124 बन जा, हो गए 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा दिमाग चलाना है आपको, और आपने ये करना है कि आपने डबल टर्म कर लेनी है इसको। अब आपका 2 और 2 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गए। तो याद है ना आपने क्या करना है, ये 2 2 जा 4 आ गए। चेक कर रहा हूँ, 2 3 जा ये 6 आ गए। मुझे क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए, तो बड़े को मैं प्लस दे देता हूँ, छोटे को माइनस। 6 में से 4 गए, ये 2 आ गए, प्लस के 2 आ गए। ठीक है, बराबर किया। मैंने क्या कहा था बेटा, 1 2 3 4 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स से हमें कितने मगर चाहिए होते हैं, हमें तो 2 ही चाहिए, तो 2 बना लिए मैंने, ऐसे बना लिया, यानी कि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ गई। और सुनिएगा जरा, 24 आ गए। मिडिल टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मिल गया 4 और 6, तो 4 को पहले लिख लें, 6 को बाद में लिख लें, जैसा आपको पता लगे। जो x y z है, x y z और 6 x y, ये z भी आ गया। 6 किसका था, प्लस का था, तो ये प्लस का 4 टर्म हो गई। अच्छा चेक कर लें, 6 4 जा
6 को पहले मल्टीप्लाई भी करें, 6 4 का कितना होगा 24, तो मेरा 24 भी आ रहा है, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ, ये 24 आ गया। ठीक है, कितनी टर्म है 1 2 3 4, मैंने कितनी बनाई 2 बनाई। 2 बनाने का तरीका क्या हो गया कि मल्टीप्लाई कराना, 2 2 जा ये 4 हो गए, 2 3 जा 6 हो गए। ठीक है, 2 टर्म हो गई प्लस 2 मुझे मिल गया, तो मेरी टर्म भी मैंने चेक कर ली और लास्ट टर्म भी मैंने चेक कर ली, बराबर आ रही है। अब दो दो का निकाल लो, इसमें x 2 है, इसमें एक x है, एक बाहर आ गया, इसमें 2 y, इसमें एक बाहर आ गया, इसमें 2 z है, इसमें एक है, एक बाहर आ गया, तो अंदर x y z रह गए, माइनस एज इट इज आ गया, 4 एज इट इज आ गया क्योंकि 4 कॉमन नहीं निकला, रह गया। अच्छा x y z बाहर आ गए तो मैंने अंदर नहीं लिखे, यहाँ पे ये जो प्लस है वो एज इट इज आ गया, 6 के में 24 आता है तो 6 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या हो गया, ये अंदर रह जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड बाहर नहीं निकला था, प्लस माइनस हो गया, 6 4 24 और ब्रैकेट सेम आ गए, मुबारक हो, एक्स वाई जेड -4 लिख दिया और एक्स वाई जेड और प्लस 6 है जो हमने सेम कर दिए, प्लस का 6 हो गया। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। देखिए उसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने सारा का सारा काम कर लिया। ठीक है बेटा, ये नंबर 4 हो गया। होपफुली आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं इसकी अलग से एग्जांपल जो मेरे पास और मटेरियल मौजूद है मैं उससे भी सॉल्व कर दूंगा, ताकि तो मिड टर्म की जो सवाल है वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा तो जरूर अपने क्लासमेट को, अपने दोस्तों को और उन स्टूडेंट को जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते खासतौर पे, उनको ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और अपने क्लास के जो अपने टीचर्स हैं या आपके जो दोस्त हैं या आपके कजन फैमिली मेंबर्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सरदशान को दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने नंबर 4 में की अगली एक्सरसाइज मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।